गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वी श्रावणी कुमारी सेमेस्टर 1 CC2 पेपर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक अध्याय पर चर्चा करूँगी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस नारे से ही आप लोगों को पता चल जाता है कि आज मैं बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में चर्चा करूँगी। ये महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी से भी पहले के समय के जाने माने लीडर माने जाते हैं, जिन्हें महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता, लाला लाजपत राय जी ने भारत में दहाड़ने वाला शेर, नेहरू जी ने भारतीय क्रांति का जनक तथा वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। गांधी जी के विद्रोह में भी वे सभी तरीके होते थे जो उनसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी आज़ादी की लड़ाई में उठाए थे, जैसे स्वदेशी, स्वराज्य, शिक्षा में सुधार इत्यादि। बाल गंगाधर तिलक जी ने जाति पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध भी काफ़ी संघर्ष किया, जैसे कि उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह आदि के प्रति भी संघर्ष किया और उन्होंने जाति पर होने वाले भेदभाव को देखते हुए यह कहा कि यदि भगवान भी छुआछूत को मानते हैं तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा। अपने इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेजों के लिए परेशानी बने बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था और ये एक स्कूल के टीचर और संस्कृत के विद्वान थे। जब तिलक जी 10 साल के थे तब इनके माता की मृत्यु हो गई और जब ये 16 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद 1871 ईस्वी में इनका विवाह तपीबाई नाम की युवती से हुआ, जिसका नाम बाद में बदलकर सत्यभामा रख दिया गया। तिलक जी को गणित विषय अति प्रिय था और उन्होंने गणित विषय में ही BA की परीक्षा उत्तीर्ण की और वे MA करने के लिए चले गए, परंतु LLB करने के लिए उन्होंने MA की पढ़ाई आधे में ही रोक दी और 1879 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय से वकालत की उपाधि ग्रहण की और इसके बाद वे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगे, परंतु कुछ दिक्कतों के कारण उन्होंने अपने पढ़ाने के कार्य को वहीं पर छोड़ दिया और सन 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और 1881 में वे पत्रकारिता का काम संभालने लगे। उन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया और उस समाचार पत्रों में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति कटु आलोचना की और इन्हीं आलोचनाओं के कारण उन्हें 4 मास की जेल भी हुई। भारत में पत्रकारिता के विषय में जेल जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक ही थे और उन्होंने शिक्षा को महत्व देते हुए शिक्षा पर भी उन्होंने अपनी गहरी चिंता जताई। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों को जो शिक्षा दे रहे हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं, इनसे भारतीयों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अंग्रेज सरकार ही भारत पर लंबे समय तक राज करने में सफल हो पाएंगे। इसे देखते हुए वे शिक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे और उन्होंने 1884 में अपने दोस्त आगरकर के साथ में मिलकर दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देना। 1893 ईस्वी में उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया, क्योंकि उनका मानना था कि उत्सव धर्म का एक प्रतीक होता है और देश के लोगों में देश की धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं के प्रति एक भावना जगाने के लिए या उनमें राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को जगाने के लिए उत्सवों का होना बहुत ही ज़रूरी है। उत्सवों के रूप में लोग एक साथ एकत्रित होंगे और उनमें एकता की भावना आएगी और उस एकता को और उस निष्ठा को वे दूसरे कार्य में लगा सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो एकता की भावना चाहिए होती है, जो अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना चाहिए होती है, वो एक उत्सव के द्वारा जागृत करने में मदद मिलती है। इस कारण उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। सन 1897 में महाराष्ट्र में अकाल और पूना प्लेग की बीमारी फैल गई थी। इस कारण जनता के प्रति ब्रिटिश शासन का जो रवैया था वो बहुत ही उपेक्षापूर्ण था। इसे देखते हुए 2 युवकों ने पूना प्लेग कमिश्नर रैंड और एक अधिकारी आर्येस्ट की मृत्यु कर दी और इसमें बाल गंगाधर तिलक जी का कोई हाथ नहीं था।
परंतु ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को ही दोषी मानते हुए तथा लोगों में राजद्रोह भड़काने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 18 मास की कैद हो गई। 1889 में जब वे जेल से छूटने के बाद 1889 में तिलक जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया और लोगों में स्वराज की मांग को जगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। सन 1905 में तिलक जी अन्य नेताओं के साथ में मिलकर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने लगे और अंग्रेजों का उन्होंने जमकर विरोध किया। परंतु पार्टी के कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनके रवैये से तिलक जी खुश नहीं थे, क्योंकि एक तरफ पार्टी में गोखले जी जैसे व्यक्ति थे और एक तरफ तिलक जी जैसे व्यक्ति थे। गोखले जी नर्म दल के थे और उनका कहना था कि भारत की जो जनता है वे अंग्रेजों के प्रति इस तरह का कड़ा कदम उठाने के लिए सक्षम नहीं है, उनमें उतना आवेश या उतना क्रोध नहीं है या उनमें उतनी तेजी नहीं है कि वे एक ही बार में अंग्रेजों के समक्ष या अंग्रेजों के विरोध में इतना कड़ा कदम उठा सके। इसीलिए ऐसा करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और यदि हम इसे धीरे धीरे करेंगे तो हमें सफलता का मार्ग मिलेगा। परंतु गोखले जी गर्म दल के थे। उनका मानना था कि आज़ादी हमें लड़कर और बलिदान देकर ही मिल सकती है, किसी के आगे झुककर नहीं मिल सकती है। इस तरह पार्टी में दोनों दलों के विचार अलग अलग थे और सन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद दोनों दलों में आपस में दूरियां आ गई और 1907 में कांग्रेस की जो सूरत में मीटिंग थी उसमें प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर दोनों दलों में कुछ बहस हो गई और दोनों दल अलग हो गए। और 1908 में दो बंगाली युवकों ने कांग्रेस के कलकत्ता के अंग्रेज मजिस्ट्रेट को मारने के लिए उन पर एक बम फेंका, जिसमें से दो युवकों में एक युवक ने खुद ही फांसी लगा ली और एक ने आत्महत्या कर ली। तिलक जी ने इन लोगों का समर्थन करते हुए अपने केसरी अखबार में स्वराज की मांग की। इसके चलते तिलक जी को 6 साल की कैद हुई। 6 साल की कैद में उन्होंने मांडले जेल में रहकर गीता पर 900 पेज की एक टीका लिखी, जिसे बाद में गीता रहस्य के नाम से जाना जाने लगा। और उन्होंने 1 मई 1916 को एनी बेसेंट के साथ में मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और जिसका उद्देश्य था स्वराज। 1916 में तिलक जी ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था स्वराज। और उन्होंने बाल विवाह तथा शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी सरकार पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और जो आसानी से मिल जाए वो कभी महान नहीं कहलाती। इसीलिए तिलक जी ने अपने जीवन में जितने भी प्रयत्न किए वो सभी लोगों के हित के लिए किए और उन्होंने अपना जीवन देश सेवा में ही लगा दिया। अंततः 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात भी उनके किए गए सारे प्रयास जीवित रहे और उन्होंने अपने जीवन में असीम बलिदान, त्याग और साहस का परिचय दिया। उनकी मृत्यु के 7 साल बाद हमारे देश को स्वराज्य मिल गया। और तिलक जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है द ओरियन, दूसरा है द आर्कटिक होम इन द वेदास, तीसरा है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांत और इनकी गीता रहस्य इनकी महत्वपूर्ण कृति है। ये थी बाल गंगाधर तिलक जी की जीवनी। अगले वीडियो में मैं इनके राजनीतिक विचारों का उल्लेख करूंगी। थैंक यू।